हेलो गाइस, अनियोंगा से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल के ड्रामा गर्ल पर। तो हम शुरू करते हैं एपिसोड 9 ड्रामा लिंक ईट लव और किल का। एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाते हैं कि दायन बचपन में एक सुनसान जगह पर अकेली घूम रही है और उसे एक लाल दरवाजा दिखता है। ये सपना उसे बचपन से आता है और फिर उसकी नानी उसे एक कहानी सुनाकर सुला देती थी। बोलती थी कि उसे अपने सपने में पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए और ये सपना उसे बड़े होने तक भी आता रहता है। दिखाते हैं कि दायन भी प्लेग्राउंड पहुंच जाती है, जहाँ जिनग्योन दायन के कान में कुछ कहता है और वहाँ से चला जाता है। जीवन तक बोलता है कि वो उसके मैटर से दूर रहेगा और वो भी वहाँ से चला जाता है। जिनग्योन जाते हुए बोलता है कि वो लोग कुछ टाइम बाद उसे ही ढूंढेंगे। गैहुन उन्हीं बातों के बारे में सोच रहा होता है जो बातें जिनग्योन ने उससे बोली थी। वो दायन को बताता है कि जिनग्योन झूठ ही बोल रहा होगा क्योंकि उस दिन उसकी बहन को कोई चोट नहीं लगी थी। फिर दायन गैहुन की चोट पर दवाई लगाती है। गैहुन बोलता है कि अब उसे सब याद आने लगा है। दायन पूछती है कि क्या उसे दायन याद है, तो गैहुन कुछ नहीं बोलता। दायन बोलती है कि उसे भी गैहुन याद नहीं है। दायन बोलती है कि उसका फर्स्ट लव ज्यादा कूल था। जब वो स्कूल का एल्बम देख रही थी तो उसे उसके फर्स्ट लव की याद आ गई, जो कि असल में गैहुन ही है, पर दायन ये बात उसे नहीं बताती। गैहुन को जलन होती है। वो दोनों बातें कर रहे होते हैं और एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। उन्हें जिनहो देख लेता है और तभी वहाँ दायन की माँ और नानी आ रहे होते हैं। वो उन्हें वहाँ आने से रोकता है। जीवन तक अपना फोन लेने वापस पुलिस स्टेशन जाता है। उसके चेहरे पर चोट लगी होती है। मियो पूछती है कि उससे क्या हुआ, क्या वो ठीक है, पर तभी इंस्पेक्टर उसे बुला लेते हैं। वो इंस्पेक्टर के साथ ड्रिंक करने जाता है। वहाँ ली जिनग्योन भी होता है और लोगों के पूछने पर जीवन तक बताता है कि वो दायन का स्टॉकर है जो उसे बहुत टाइम से परेशान कर रहा है और फिर वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ गैहुन पियानो टीचर से पूछने जाता है कि उन्होंने ऐसा क्यों बोला था कि उन्हें उसकी बहन को अपने साथ ले जाना चाहिए था, क्योंकि उसे पता है कि उसकी बहन घर का रास्ता जानती थी और अकेले घर जा सकती थी, तो फिर उसे मदद की जरूरत क्यों थी। पियानो टीचर बताता है कि उस दिन उसकी बहन के पैर पर चोट लगी थी, इसलिए वो घर नहीं जा सकती थी और वो उसका टीचर था, पर फिर भी उसे वहाँ छोड़कर चला गया। इसके बाद गैहुन घर वापस जा रहा होता है और सोचता है कि जिनग्योन सच बोल रहा था। उसे रास्ते में जीवन तक मिल जाता है। गैहुन बोलता है कि उसे लगता है कि उसके पिता बेगुनाह हैं। तब जीवन तक बोलता है कि ये बात ली जिनग्योन ने भी उससे बोली है, पर उससे कुछ चेंज नहीं होने वाला। जीवन ने खुद वो लेटर लिखा था की वजह से उसके पिता को सस्पेक्ट बनाया गया था। फिर पुलिस के पास कोई एविडेंस नहीं था उसके पिता के खिलाफ, पर फिर भी पुलिस उसके पिता को परेशान करती रही। सभी लोगों ने उन्हीं को खूनी मान लिया था और उसे खूनी का बेटा, और अगर वो खूनी नहीं है तो उससे कुछ नहीं बदलेगा, और गैहुन को उससे दूर रहने के लिए बोलकर वहाँ से चला जाता है। फिर गैहुन ली जिनग्योन को कॉल करता है, जहाँ ली जिनग्योन एक आदमी से मिल रहा होता है जिसका फेस हमें नहीं दिखाया जाता। ली जिनग्योन डरा होता है। फिर वो कॉल उठाता है। जिनग्योन बोलता है कि अभी वो बिजी है। गैहुन उससे पूछता है कि उसने देखा था कि उसकी बहन को वहाँ से कौन लेकर गया था, तो अब वो उसे बता दे। ली जिनग्योन डर कर मना कर देता है कि उसने ऐसा कुछ नहीं देखा। ली जिनग्योन बोलता है कि वो अभी किसी से मिल रहा है जो गैहुन से एक सवाल पूछना चाहता है। वो पूछता है कि उसके पिता कैसे हैं और फोन कट कर देता है। यहाँ दायन गैहुन का वेट कर रही होती है और सोचती है कि ली जिनग्योन ने उसके कान में बोला था कि वो भी सब कुछ जानती है, पर दायन समझ नहीं पाती कि वो किस बारे में बात कर रहा था। इंस्पेक्टर चियोल बोलते हैं कि अब वो समझ गए हैं कि दायन और उसकी फैमिली कुछ दिनों से ऐसे व्यवहार क्यों कर रही थी और हथियार लेकर क्यों घूमती थी। दिखाते हैं कि जिनहो गैहुन को बताता है कि आज उसे और दायन को बचाने के लिए उसने दायन की माँ और नानी के साथ डांस क्लास ज्वाइन करी थी, और फिर उसके बाद सभी औरतों के साथ ड्रिंक करके उनकी बातें सुननी पड़ी थी उसे। पर सभी औरतें ये जानना चाहती थी कि गैहुन यहाँ वापस क्यों आया है। फिर गैहुन को उस रात नींद नहीं आती। वो जागकर डिशेज साफ करने लगता है। जिन्हों देखता है कि उसे फीवर है। फिर वो उसे अगले दिन रेस्टोरेंट बंद करने के लिए बोल देता है। दायन को उसकी नानी जगाने जाती है। दायन बताती है कि उसे वो सपना दोबारा आया था। वो लोग ब्रेकफास्ट करते हैं। दायन बताती है कि वो और ली जिनग्योन सेम स्कूल में पढ़ते थे। उसकी माँ और नानी घबरा जाती हैं और बोलती है कि वो सिर्फ सपना ही है। दायन उनजुंग से मिलती है। वो बताती है कि ली जिनग्योन उसकी बहन और एक और केस का प्राइम सस्पेक्ट बन गया है। बोलती है कि दायन ने ही उस केस की रिपोर्ट की है और अब पुलिस उसे ढूंढ रही है। दायन का मूड ठीक करने के लिए अपने साथ शॉपिंग पर लेकर जाती है।
दायन जिस चीज को भी पसंद करती है, उनजुंग उस चीज को दायन के लिए खरीद लेती है। फिर दायन उनजुंग के गले लगकर बोलती है कि वो उसकी छोटी बहन नहीं है, पर वो अब उसकी नई छोटी बहन जरूर बन सकती है। फिर दायन बताती है कि वो गेहुन को पसंद करने से खुद को रोकना चाहती है। उनजुंग बोलती है कि क्या वो गेहुन को सबक सिखाए, क्योंकि उसने उसकी बहन को रुलाया है। दायन उसे मना करती है, पर उनजुंग बोलती है कि उसने और गेहुन ने अपने करीबी को खोया है, इसलिए वो किसी को करीब नहीं आने देते, क्योंकि उन्हें डर रहता है कि वो भी उनसे दूर चले जाएंगे। दायन को लेने उसकी माँ और नानी आती हैं। वो दोनों अपने साथ बैट भी लेकर आती हैं। फिर वो लोग घर जाते हैं। दायन रेस्टोरेंट में चेक करने जाती है। गेहुन वहाँ काम कर रहा होता है। दायन उसे आराम करने के लिए बोलती है। फिर वो उसके लिए गरम चाय बनाकर लाती है। फिर गेहुन बताता है कि वो यहाँ उसके फादर को ढूंढने आया है। उसकी बहन के गायब होने के बाद वो उसकी बहन को ढूंढने चले गए थे। कई सालों तक वो ढूंढते रहे। फिर उसे एक दिन उनका वॉलेट मिला और उसने उनके लापता होने की रिपोर्ट भी कराई थी, पर पुलिस भी उन्हें नहीं ढूंढ पाई। इसलिए उसे लगता है कि उसके पिता गुजर गए हैं, इसलिए वो यहाँ उनके बारे में पता करने आया है। उसने अभी तक उसकी माँ से झूठ बोला है कि उसके पिता से बात होती है। अगर उसकी माँ को पता चल जाता है तो वो सहन नहीं कर पाएंगे। दायन बोलती है कि वो कैसा है। गेहुन सोचने लगता है कि वो इतने टाइम से माँ का ख्याल रख रहा था, सुबह उठकर कुकिंग करता था और फिर रेस्टोरेंट जाकर भी मेहनत करता था और उसकी माँ को भी संभालना पड़ता था। दायन बोलती है कि आज वो यहीं रहता होता बचपन से अभी तक, तो उसकी नानी उसे भी बोलती कि वो पीछे मुड़कर ना देखे और आगे बढ़ता रहे। फिर वो दायन की तरह केयर फ्री इंसान होता और खुश होता। दायन रोने लगती है। गेहुन बोलता है कि उसमें अब हिम्मत नहीं है खुश रहने की। फिर दायन वहाँ से चली जाती है। गेहुन अपने फादर का वॉलेट देखकर पास्ट के बारे में सोचने लगता है, जब वो अपने फादर से मिला था और उसने उन्हें उसकी बहन को ढूंढना बंद करने के लिए बोला था, पर वो नहीं रुके थे और गेहुन ने बोला था कि अगर वो जाएंगे तो वो उन्हें कांटेक्ट नहीं करेगा, पर फिर भी उसके पिता उसकी बहन को ढूंढने चले गए थे। गेहुन ये सोचकर बहुत रो रहा होता है। दायन को पहली बार उसकी फीलिंग्स महसूस होती हैं और वो गेहुन के पास चली जाती है। गेहुन रो रहा होता है। फिर वो दायन के पास जाकर उसे किस कर लेता है और एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि गेहुन और दायन के बीच क्या होता है और क्या ली जिंग उन्हें सब सच बताएगा या नहीं।